हल्की बारिश हो रही थी। कच्ची सड़क पर दूर दूर तक कीचड़ फैला हुआ था। सड़क के किनारे टीन की छत वाला एक बड़ा सा ढाबा खड़ा था। पंजाबी ढाबा। ढाबे से गर्मा गर्म खाने की खुशबू पूरे रास्ते में फैल रही थी। कढ़ाई में पनीर मसाला खौल रहा था। तंदूर में रोटियां सिक रही थी। चाय की गर्म भाप हवा में घुल रही थी। ढाबे के अंदर 25 साल का वीर तेज आवाज में सबको काम समझा रहा था। अरे सोनू, वो तवा पुलाव अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? ग्राहक कब से बैठा इंतजार कर रहा है। यहाँ अगर ऑर्डर समय पर नहीं पहुँचेगा ना तो लोग दूसरी जगह चले जाएंगे। हाथ थोड़ा तेज चला, काम में फुर्तीला। भैया कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, लेकिन अकेला आदमी आखिर कितना संभाले। एक तरफ तंदूर, दूसरी तरफ चाय, ऊपर से इतने सारे ऑर्डर। हाथ मशीन नहीं है कि बिना रुके चलता ही रहे। बहाने बनाने से काम नहीं चलेगा सोनू। इस ढाबे की पहचान मेहनत से बनी है। अगर काम ढंग से नहीं होगा तो ग्राहक वापस नहीं आएंगे, और ग्राहक नहीं आएंगे तो खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा, समझा? तभी पास में बैठा एक गाँव वाला हंसते हुए बोला, अरे वीर, तेरे ढाबे के खाने का स्वाद जितना मशहूर है ना, उतना ही मशहूर तेरा गुस्सा भी है। लोग यहाँ खाना खाने आते हैं या तेरी डांट सुनने, ये समझ नहीं आता। वीर हल्का मुस्कुराया और कहा, अब भाई अच्छा खाना चाहिए तो थोड़ा गुस्सा भी झेलना पड़ेगा। मेहनत बिना स्वाद नहीं आता, और स्वाद बिना ग्राहक नहीं आते। तभी अंदर से वीर के पिता बाहर आते हैं। साधारण कपड़े और चेहरे पर गहरी शांति। बेटा, काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन ग्राहक से हमेशा प्यार और इज्जत से बात करनी चाहिए। इंसान मीठे व्यवहार को जल्दी याद रखता है। पिताजी, आजकल सिर्फ प्यार से ढाबा नहीं चलता। जमाना बदल गया है। यहाँ हर चीज के लिए पैसा चाहिए, और पैसा तभी आएगा जब काम तेज चलेगा। पिता चुप हो जाते हैं। बारिश धीरे धीरे तेज होने लगी थी। ढाबे में लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। कोई गर्म चाय की चुस्कियां ले रहा था, कोई मलाई चाप का स्वाद उठा रहा था, तो कोई तंदूर से निकले गर्मा गर्म पराठों का आनंद ले रहा था। तभी एक ग्राहक अपनी प्लेट उंगलियों से साफ करते हुए मुस्कुराकर बोला, वाह भाई वाह, मजा आ गया। ऐसा लाजवाब पनीर मसाला मैंने पूरे जिले में कहीं नहीं खाया। मसालों का स्वाद, पनीर की नरमी, और ऊपर से ये देसी तड़का, सच कहूँ तो दिल खुश कर दिया तुमने। वीर गर्व से मुस्कुराया और सीना चौड़ा करते हुए बोला, आखिर बनाता भी कौन है? पूरे जिले में ढाबे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वीर जैसा शेफ ढूंढने निकलोगे ना तो शायद कहीं नहीं मिलेगा। उसी समय एक गरीब औरत धीरे धीरे ढाबे के अंदर आती है। उसके कपड़े बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे। चेहरे पर थकान और भूख साफ दिखाई दे रही थी। वो हिचकिचाती हुई धीमी आवाज में बोली, भैया, अगर हो सके तो आधी प्लेट पुलाव दे दीजिए। सुबह से कुछ नहीं खाया है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन शाम तक मजदूरी मिल जाएगी, तब आपके पूरे पैसे दे दूंगी। वीर का चेहरा तुरंत सख्त हो जाता है। देखो बहन, यहाँ उधार नहीं चलता। ये कोई धर्मशाला नहीं है कि जो आया उसे मुफ्त में खाना दे दिया। भैया, सच कह रही हूँ, सुबह से पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया। बहुत भूख लगी है, बस आधी प्लेट दे दीजिए। तो मैं क्या करूं अगर तुमने कुछ नहीं खाया? हर आने वाला यही कहेगा कि पैसे बाद में देंगे। मैंने यहाँ मुफ्त का खाना बांटने के लिए ढाबा नहीं खोला है। ढाबे में अचानक सन्नाटा छा जाता है। सब लोग चुप होकर उस औरत को देखने लगते हैं। वो औरत अपमान से सिर झुका लेती है और बिना कुछ कहे धीरे धीरे वहाँ से चली जाती है। वीर के पिता उदास निगाहों से उसे देखती है और शांत आवाज में कहती है, बेटा, याद रखना, भूखे इंसान को खाना खिलाने से कभी गरीबी नहीं आती। किसी की भूख मिटाने से बरकत कम नहीं होती, बल्कि भगवान और बढ़ा कर देता है। वीर बिना प्रभावित हुए ठंडी आवाज में जवाब देता है, और हर किसी को मुफ्त में खिलाते रहो तो अमीरी भी कभी नहीं आती। कारोबार दया से नहीं, पैसों से चलता है। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। ढाबे के बाहर पानी जमा होने लगा था। सोनू सब्जियां काटते हुए बोला, भैया, पहले ऐसे नहीं थे। पहले गरीब था, इसलिए अच्छा था। पैसा इंसान को इतना भी मत बदलने दे कि लोग दुआ देना छोड़ दें। दुआ से गैस सिलेंडर नहीं आता, लेकिन बददुआ से सब चला जाता है। वीर हंसने लगा। फिल्मी बातें मत कर। तभी बिजली जोर से चमकती है। आसमान में तेज गरज होती है। ढाबे में बैठे लोग घबरा जाते हैं। शाम होते होते बारिश तूफान का रूप ले चुकी थी। तेज हवाएं पूरे जोर से चल रही थी। ढाबे की टीन की छत हवा के दबाव से कांप रही थी और बार बार जोर जोर से आवाज कर रही थी। ढाबे के बाहर सड़क लगभग सुनसान हो चुकी थी। तभी भीगे कपड़ों में एक बस ड्राइवर तेजी से ढाबे के अंदर आया। वीर, आगे वाली सड़क पर बहुत ज्यादा पानी भर चुका है। हालत इतनी खराब हो गई है कि बस निकालना भी मुश्किल पड़ रहा है। कई गाड़ियां बीच रास्ते में फंस गई हैं। अगर बारिश इसी तरह चलती रही ना तो रात भर रास्ता बंद हो सकता है।
तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? बारिश जितनी तेज होगी लोग उतना ही रुकेंगे। रास्ते बंद होंगे तो सबको कहीं ना कहीं ठहरना पड़ेगा और इस पूरे रास्ते में सबसे बड़ा सहारा हमारा ढाबा ही है। बेटा, इनकी बातों से साफ लग रहा है कि मौसम बहुत खराब हो चुका है। हवाएं भी तेज होती जा रही हैं और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसे मौसम को हल्के में लेना ठीक नहीं होता। तो अच्छा ही है ना पिताजी, बारिश जितनी ज्यादा होगी ग्राहक भी उतने ही ज्यादा आएंगे। लोग ठंड से बचने के लिए गर्म खाना खाएंगे, चाय पिएंगे और रात भर यहीं रुकेंगे। आज की रात कमाई बहुत अच्छी होने वाली है। हर चीज में सिर्फ पैसा मत देखा कर बेटा। कभी कभी इंसान को हालात की गंभीरता भी समझनी चाहिए। बाहर लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं और तू इस तूफान में भी सिर्फ कमाई ढूंढ रहा है। रात हो चुकी थी। बारिश लगातार बिना रुके बरस रही थी। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था क्योंकि लाइट भी चली गई थी। तभी ढाबे के बाहर एक बूढ़ा किसान और लगभग 8 साल का छोटा बच्चा दिखाई दिए। दोनों सिर से पैर तक भीगे हुए थे। बच्चा ठंड और भूख से कांप रहा था। तभी बूढ़ा किसान दूर से वीर की तरफ देखते हुए धीमी और टूटी हुई आवाज में बोला, बेटा, सुबह से बच्चे ने एक दाना तक नहीं खाया है। बहुत देर से इसे लेकर भटक रहा हूं। अगर हो सके तो थोड़ा सा खाना दे दे बेटा। बच्चे की भूख अब देखी नहीं जा रही। यहाँ सब पैसे से मिलता है। पनीर और रोटी चाहिए तो 70 रुपए लगेंगे। बिना पैसे के खाना नहीं मिलेगा। अभी मेरे पास पैसे नहीं है बेटा, लेकिन मैं कल खुद आकर तेरे पूरे पैसे दे दूंगा। मेरा खेत गांव की दूसरी तरफ है। बारिश की वजह से फंस गया। बस आज बच्चे को थोड़ा खाना खिला दे। हर दूसरा आदमी यही कहानी सुनाता है। कोई कहता है कल दूंगा, कोई कहता है बाद में दूंगा। अगर सबको उधार बांटने लगूं तो ढाबा बंद करना पड़ेगा। यहाँ उधार बिल्कुल नहीं मिलता। दे दे बेटा, बच्चा बहुत भूखा लग रहा है। 2 रोटी और थोड़ा सा खाना देने से कोई गरीब नहीं हो जाता। ऐसे वक्त पर इंसानियत दिखानी चाहिए। पिताजी, आप कृपया बीच में मत बोलिए। मुझे पता है ढाबा कैसे चलाना है। बस 2 रोटी ही दे दे बेटा। बच्चा रात भर भूखा रहेगा तो बीमार पड़ जाएगा। भगवान तेरा भला करेगा। एक बार कह दिया ना, नहीं मिलेगा। बिना पैसे के यहाँ कुछ नहीं मिलता। चलो यहाँ से, मुझे भूख नहीं है। बूढ़ा किसान उदास और बेबस नजरों से ढाबे को देखता हुआ वहाँ से चला गया। बारिश अब पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। बूढ़े किसान के जाते ही पिता गुस्से और दुख से भरकर बोले, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई बेटा? एक भूखे बच्चे को इस हालत में वापस भेज दिया। इंसानियत नाम की चीज बची भी है तेरे अंदर या नहीं? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। ढाबा चलाना आसान नहीं होता। अगर हर किसी को मुफ्त में खिलाऊंगा तो नुकसान मेरा होगा। भूखे बच्चे को खाना देना कब से गलत हो गया? मुसीबत में किसी की मदद करना इंसान का सबसे बड़ा धर्म होता है। ये ढाबा है पिताजी, कोई दान की दुकान नहीं। यहाँ खाने के बदले पैसे लगते हैं और यही नियम है। याद रख बेटा, पैसा हर वक्त इंसान का साथ नहीं देता। कभी कभी वही लोग काम आते हैं जिनके साथ इंसान अच्छा व्यवहार करता है। लेकिन इस समय तो पैसा ही काम आ रहा है। उसी से ढाबा चल रहा है और उसी से सब कुछ हो रहा है। आज तूने सच में बहुत गलत किया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू एक भूखे बच्चे को भी मना कर देगा। अगर आप सबको इतनी ही दया आ रही थी तो जाकर खुद खिला देते उसे। ये सुनकर पिताजी गहरी तकलीफ के साथ चुप हो गए और अंदर चले गए। रात और भी गहरी हो चुकी थी। बारिश लगातार बरस रही थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ढाबे के बाहर पूरी सड़क सुनसान पड़ी थी। चारों तरफ सिर्फ बारिश की आवाज गूंज रही थी। वीर का सारा खाना बिक चुका था। वीर आज की कमाई गिनते हुए खुद से मुस्कुराकर बोला, आज तो बारिश की वजह से बहुत अच्छी कमाई हो गई। जितना सोचा था उससे भी ज्यादा फायदा हुआ। चलो अब मैं भी आराम करता हूँ। कुछ देर बाद वीर सारा सामान समेटकर अंदर चला जाता है। अगली सुबह भी बारिश लगातार जारी रहती है। ढाबे पर कुछ गांव वाले बैठे आपस में बातें कर रहे थे। सुना है रात में एक बूढ़ा किसान अपने छोटे बच्चे को लेकर यहाँ आया था। बेचारे ने खाने के लिए बहुत विनती की, लेकिन किसी ने उसे खाना तक नहीं दिया। आजकल लोगों के दिल इतने कठोर हो गए हैं कि किसी को भूखे बच्चे पर भी दया नहीं आती। इंसानियत जैसे खत्म होती जा रही है। वीर चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी सोनू गंभीर आवाज में बोला, अगर किसी गरीब और मजबूर आदमी की मदद कर देते तो कौन सा नुकसान हो जाता? 2 रोटी देने से कोई छोटा नहीं हो जाता। तुम लोगों को बस मुझे ही गलत साबित करना है, जैसे सारी गलती सिर्फ मेरी ही हो। तभी एक आदमी तेजी से भागता हुआ ढाबे पर आता है और घबराई हुई आवाज में कहता है, अरे सुनो, आगे वाला पुल टूट गया है। रात की बारिश में पूरा पुल बह गया। सब लोग एकदम चौंक जाते हैं। क्या सच बोल रहे हो तुम? हाँ, अभी अभी गांव वालों ने देखा है। अब शहर से आने जाने का पूरा रास्ता बंद हो चुका है। कोई गाड़ी आगे नहीं जा सकती। ढाबे में अचानक सन्नाटा छा जाता है। वीर पहली बार थोड़ा परेशान और घबराया हुआ दिखाई देता है।
कुछ देर बाद वीर स्टोर रूम चेक करता है। आटा कम, सब्जियां कम, गैस भी आखिरी पर। ये क्या, इतना कम सामान बचा है? आटा भी बस नाम मात्र का रह गया, सब्जियां भी लगभग खत्म होने वाली हैं और गैस सिलेंडर भी आखिरी सांसें ले रहा है। अगर यही हालत रही तो ढाबा चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर बारिश की वजह से रास्ता बंद ही रहा तो नया सामान यहाँ तक पहुँचेगा कैसे? न मंडी से कोई गाड़ी आएगी, न सप्लायर पहुँच पाएगा। इतने लोगों का खाना कैसे बनेगा और ढाबा आखिर कब तक ऐसे चलेगा? तभी पिताजी अंदर आते हैं और कहते हैं, मुसीबत के समय में सिर्फ पैसा या सामान काम नहीं आता बेटा। ऐसे वक्त में इंसान को इंसान का सहारा ही संभालता है। जब हालात बिगड़ते हैं तब अपनों का साथ और दूसरों की मदद ही सबसे बड़ी ताकत बनती है। पिताजी, हर बात में सीख मत दीजिए। अभी मैं पहले ही इतनी परेशानी में हूँ, ऊपर से आपकी ये बड़ी बड़ी बातें सुनने का मन नहीं है। यहाँ ढाबे का सामान खत्म होने वाला है और आपको अभी भी सिर्फ समझाने की पड़ी है। शाम होने लगती है। बारिश फिर तेज हो जाती है। ढाबे की लाइट बार बार बंद हो रही थी। वीर बाहर खड़ा सड़क की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार चिंता थी। तभी दूर सड़क पर वही बूढ़ा किसान दिखाई देता है। वो अपने पोते के साथ धीरे धीरे जा रहा था। वो इस बार कुछ अलग ही दिखाई दे रहे थे। वीर कुछ पल उन्हें देखता रहता है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसा घमंड नहीं था। अचानक जोरदार बिजली चमकती है। बारिश और तेज हो जाती है और वीर धीरे से बुदबुदाता है, कहीं मैंने सच में गलती तो नहीं कर दी? सुबह का समय था, लेकिन आसमान इतना काला था कि पूरा माहौल शाम जैसा लग रहा था। बारिश लगातार 3 दिनों से बिना रुके हो रही थी। वीर ढाबे के अंदर बेचैनी से इधर उधर चक्कर लगा रहा था। बस इतना ही आटा बचा है और ये सब्जियां भी लगभग खत्म होने वाली हैं। अगर आज तक नया सामान नहीं पहुंचा तो हमें ढाबा बंद करना पड़ेगा। इतनी बारिश में कोई रास्ता भी ठीक नहीं बचा। आखिर अब क्या करेंगे हम? मुसीबत के समय इंसान घबराता नहीं बेटा, धैर्य रखता है। हर कठिन समय का हल समझदारी और सब्र से निकलता है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर परेशानी को और बढ़ा देता है। वीर चिढ़कर बोला, पिताजी, सिर्फ समझदारी की बातें करने से राशन नहीं आ जाएगा। ढाबा चलाने के लिए सामान चाहिए और वो खत्म होने वाला है। अगर ग्राहक आए और हमारे पास खाने को कुछ नहीं हुआ तो लोग वापस चले जाएंगे। तभी बाहर से आवाज आती है, अरे भाई, कुछ खाने को मिलेगा क्या? सुबह से बारिश में फंसे हुए हैं, कहीं कुछ खुला ही नहीं मिला। वीर तुरंत मुस्कुराया और बाहर चला जाता है। बारिश की वजह से आसपास की सारी छोटी दुकानें बंद हो चुकी थी। अब पूरे इलाके में सिर्फ वीर का ढाबा खुला था। ढाबे में लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। कोई चाय मांग रहा था, कोई पराठे, कोई पनीर मसाला। सोनू धीरे से वीर के पास आकर बोला, भाई, सामान बहुत कम बचा है, थोड़ा सोच समझ कर इस्तेमाल कर, नहीं तो कुछ ही देर में सब खत्म हो जाएगा। इतने ग्राहकों को संभालना आसान नहीं होगा। आज जैसा मौका बार बार नहीं मिलता। इतनी भीड़ पहले कभी नहीं आई। आज जितना कमाएंगे उतना शायद महीनों में भी नहीं कमा पाएंगे। जो भी है पूरा बेच दो। तभी एक आदमी ऊंची आवाज में बोला, भाई, जल्दी खाना दे, सुबह से भूखे बैठे हैं। बारिश की वजह से कहीं कुछ खाने को नहीं मिला। वीर तेजी से ऑर्डर लेने लगता है। कुछ देर बाद सोनू घबरा कर बोला, गैस खत्म होने वाली है, अगर अभी बंद हो गई तो खाना बनना रुक जाएगा। क्या? अभी तो बहुत सारे ऑर्डर बाकी हैं और सब्जियां भी बस थोड़ी ही बची हैं। ज्यादा देर तक काम नहीं चल पाएगा। तभी ढाबे में बैठी 2 गांव वाले आपस में बातें करने लगते हैं। कल रात वाले बूढ़े किसान को खाना नहीं दिया, आज देख खुद परेशानी में घूम रहा है। समय सबको जवाब देता है भाई। भगवान सब देखता है। भूखे इंसान को लौटाना अच्छी बात नहीं होती। वीर उनकी बातें सुन लेता है और गुस्से में उनके पास जाकर कहता है, तुम लोग हर बात में मुझे ही गलत क्यों साबित करते हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि पूरे गांव में मेरी ही बातें हो रही हैं? मैं कोई मुफ्त में ढाबा नहीं चलाता। मैंने किसी से जबरदस्ती पैसे नहीं मांगे। ढाबा चलाना आसान नहीं होता। हर चीज पैसे से आती है। लेकिन भूखे बच्चे को खाना तो दे सकता था। इंसानियत पैसे से बड़ी होती है। कम से कम उस बच्चे पर तो तरस खा लेता। ढाबे में अचानक सन्नाटा छा जाता है। वीर गुस्से में बाहर निकल जाता है। बारिश थोड़ी धीमी होने लगती है। वीर तुरंत अपनी बाइक बाहर निकालता है। सोनू उसे देखकर घबरा कर बोला, कहाँ जा रहा है? इतने खराब मौसम में बाहर निकलना ठीक नहीं है। शहर जा रहा हूँ, नया सामान लाना पड़ेगा, नहीं तो ढाबा बंद हो जाएगा। यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। पागल हो गया है क्या? रास्ते की हालत देखिए, चारों तरफ पानी भरा है, कहीं भी फिसल सकता है। अगर आज सामान नहीं आया तो कल ग्राहकों को क्या खिलाएंगे? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा।
मत जा बेटा, मौसम बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। कभी कभी नुकसान सह लेना बेहतर होता है, लेकिन जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। लेकिन वीर उनकी बात अनसुनी कर देता है। वीर बाइक स्टार्ट करता है और तेज बारिश के बीच निकल जाता है। सड़क पूरी तरह कीचड़ से भर चुकी थी। बारिश फिर तेज होने लगी। वीर बाइक संभालते हुए आगे बढ़ रहा था। अचानक बाइक फिसल जाती है। वो कीचड़ में गिर जाता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? वीर किसी तरह उठकर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक बंद हो चुकी थी। बारिश लगातार उसके ऊपर गिर रही थी। चारों तरफ सुनसान सड़क। वीर पहली बार डर और परेशानी महसूस करता है। कई घंटे बीत जाते हैं। वीर पूरी तरह भीग चुका था। उसका पेट भूख से जल रहा था। वो बाइक छोड़ के वहाँ से घर के लिए भागने लगता है। तभी दूर एक छोटे से घर में हल्की रोशनी दिखाई देती है। वीर जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचता है और दरवाजे पर जाकर आवाज लगाता है, कोई है, मदद चाहिए। दरवाजा खुलता है और सामने वही बूढ़ा किसान खड़ा था। वीर उसे देखकर हैरान रह जाता है। वीर तुरंत अपनी नजरें नीचे कर लेता है। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। बूढ़ा किसान हल्की मुस्कुराया और बोला, अरे बेटा, बाहर क्यों खड़े हो? इतनी तेज बारिश में कोई यूं भीगता नहीं रहता। अंदर आ जाओ। घर छोटा जरूर है, लेकिन अपनेपन की कमी नहीं है यहाँ। आओ बेटा, संकोच मत करो। वीर शर्मिंदगी से चुप खड़ा रहता है। उसके होंठ हिलते हैं, लेकिन शब्द बाहर नहीं निकलते। घर के अंदर आने के बाद किसान प्यार से वीर की तरफ देखता है और कहता है, बेटा, पहले अपने कपड़े साफ कर लो। देखो, पूरे भीग चुके हैं। ठंडी हवा लग गई तो तबीयत खराब हो जाएगी। इंसान मुसीबत में हो तो सबसे पहले खुद को संभालना जरूरी होता है। बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। वीर हैरानी और शर्म के मिले जुले भावों से किसान को देखता रहता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस इंसान को उसने अपने ढाबे से लौटा दिया था, वही आज उसे अपने घर में जगह दे रहा था। थोड़ी देर बाद उसी छोटे से घर में मिट्टी का चूल्हा जल रहा था। गर्म धुएं के साथ खाने की खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। वीर अपने कपड़े साफ कर चुका था। बूढ़ा किसान प्यार से प्लेट में गर्मा गर्म खिचड़ी, आलू की सब्जी और अचार परोसता है और मुस्कुराकर कहता है, लो बेटा, गरम गरम खाना खा लो। बारिश के मौसम में खाली पेट रहने से शरीर और मन दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। ज्यादा कुछ तो नहीं है हमारे पास, लेकिन जितना है दिल से बनाया है। अपने समझकर आराम से खाओ। वीर धीमी आवाज में झिझकते हुए बोला, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मैं अभी कुछ भी देने की हालत में नहीं हूँ। अरे बेटा, बारिश में भीगे और भूखे इंसान से भी कोई पैसे मांगता है क्या? मुसीबत के समय अगर इंसान का सहारा ना बने तो फिर इंसानियत का मतलब ही क्या रह जाता है? खाना पेट भरने के लिए होता है, हिसाब किताब के लिए नहीं। ये सुनते ही वीर की आंखें नीचे झुक जाती हैं। उसके चेहरे पर शर्म साफ दिखाई देने लगती है। तभी छोटा बच्चा मुस्कुराते हुए अचार की कटोरी आगे बढ़ाता है और कहता है, भैया, ये अचार बहुत स्वादिष्ट है। दादाजी ने खुद बनाया है। आप इसके साथ खिचड़ी खाइए, और भी अच्छा लगेगा। वीर पहली बार हल्का सा मुस्कुराता है, फिर धीरे धीरे खाना खाने लगता है। हर निवाले के साथ उसकी आंखें नम होने लगती हैं। कुछ देर बाद तीनों एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खत्म होने के बाद बूढ़ा किसान चाय देता है। बेटा, इंसान की पहचान उसके पैसे से नहीं होती। आज तू मुसीबत में था, इसलिए मेरे घर आया। मुझसे गलती हो गई बाबा। गलती हर इंसान करता है, लेकिन हर कोई उसे सुधारता नहीं। मैंने उस दिन बच्चे को भूखा भेज दिया, मुझे माफ कर दीजिए। वीर पहली बार खुद से शर्मिंदा महसूस करता है। अगली सुबह बारिश धीमी पड़ जाती है। वीर वापस ढाबे पर पहुंचता है। सोनू और पिताजी बाहर खड़ी थी। जैसे ही उनकी नजर वीर पर पड़ती है, सोनू जल्दी से उसके पास आता है और चिंता भरी आवाज में कहता है, अरे भैया, आप ठीक है ना? पूरी रात तेरी कोई खबर नहीं मिली। हम दोनों कितनी देर तक तेरा इंतजार करते रहे। बाहर इतनी तेज बारिश थी कि डर लग रहा था कहीं तू किसी मुसीबत में न फंस गया हो। पिताजी भी भावुक होकर और धीमी आवाज में पूछते हैं, कहाँ था बेटा? रात भर हम परेशान रहे, तू बिना कुछ बताए अचानक चला गया। बस भगवान से यही दुआ कर रहे थे कि तू सही सलामत वापस आ जाए। माफ कर दीजिए पिताजी, मैंने आपकी बातों की कीमत बहुत देर से समझी। मैं सिर्फ पैसे और फायदे के बारे में सोचता रहा, लेकिन कल रात समझ आया कि भूखे इंसान को खाना खिलाना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। मैंने कई लोगों को ठुकराया और वही बात आज मुझे अंदर से शर्मिंदा कर रही है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। कुछ देर बाद वीर ढाबे के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाता है, जिसमें लिखा था, इस ढाबे में खाने से पहले इंसानियत परोसी जाती है। तभी एक गरीब किसान ढाबे के बाहर डरते डरते खड़ा दिखाई देता है। वो झिझकती हुई धीमी आवाज में कहता है, भैया, सुबह से कुछ खाया नहीं है। अगर थोड़ा खाना मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। पैसे अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन शाम तक मजदूरी मिल जाएगी, तब जरूर दे दूंगा। अरे पैसों की चिंता मत करो, पहले अंदर आकर गरम खाना खाओ। खाली पेट इंसान काम भी नहीं कर पाता। यहाँ कोई भूखा वापस नहीं जाएगा। बाकी पैसों की बात बाद में देख लेंगे।
ये सुन के ही पिताजी की आंखों में खुशी और संतोष साफ दिखाई देने लगता है। ढाबे से गर्मा गर्म खाने की खुशबू बाहर फैलने लगती है और वीर पहली बार सच्चे दिल से मुस्कुराता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी में आपका नाम भी सुनाई दे तो अभी कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिए। हो सकता है अगली कहानी का हीरो या कोई खास किरदार आपका नाम लेकर कहानी में आए। तो देर मत कीजिए, नीचे कमेंट करके अपना नाम बताइए।